हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी बीएड काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अलॉटमेंट लेटर बच्चों का जारी हो चुका है। अब इसी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि मैम अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है, अब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर के जाने हैं ये बता दीजिए। तो चलिए आज हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। ठीक है, दूसरी चीज है कि अगर आप लोग यूपी से बीएड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे थ्रू आइए, हमारे थ्रू जुड़िए, तो आप कैसे जुड़ सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या बेनिफिट आपको मिलता है हमारे थ्रू एडमिशन लेने से, वो सारी चीजें भी आपको बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोग का अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया है। बहुत सारे बच्चों को जो है ये मिल चुका है अपना अलॉटमेंट कॉलेज, जो वो कॉलेज चाहते थे वो उनको मिल गया है। जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है जो वो चाहते थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट फेज में जब 24 से स्टार्ट होगा, 24 जुलाई से आप फिर से जो है कर सकते हो, उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, आप फिर से जो है चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो ये कब से स्टार्ट हो जाएगा बाबू? 24 जुलाई से सेकेंड फेज वाला स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी फिर से। तो अभी जिन जिन का जो है अलॉटमेंट लेटर आ चुका है वो क्या करेंगे, देखिए अब आप लोग का अलॉटमेंट लेटर आ चुका है। अब आप लोग को तैयारी करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, कॉलेज में आपको जाकर के वेरीफाई करना। सबसे पहले तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, उसके लिए आपको 5000 लगेगा, वो कंफर्म हो गया कि हाँ आपको लेना है। एंड देन आप लोगों को जो है कॉलेज में एडमिशन के लिए है जो है चले जाना है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में पहले आपको बता दूं, उससे पहले जो है जो भी बच्चे हमारे थ्रू जुड़ना चाहते हैं वो किस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कैसे आप जो है हमसे कनेक्ट हो सकते हो, आप लोग को क्या क्या जो है इसमें बेनिफिट मिलेगा, वो सारी चीजें बता देते हैं। देखिए अगर आप हमारे थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है जो नंबर दिया जाता है, ये नंबर, इस पे आपको कॉल करना है। एक और मैं अभी आपको नंबर देती हूँ, 2 नंबर आपके पास रहेगा, उसी पे आपको कॉन्टेक्ट करना है। और आप लोगों के लिए एनसीटी से कॉलेज एफिलिएटेड है या नहीं, सही कॉलेज है या नहीं, ये हम खुद चेक करते हैं, हम चेक करके रखते हैं और उसमें आप लोगों को एडमिशन दिया जाता है। तो उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। क्लासेस आपको नहीं करने होते हैं, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम के टाइम में आप जब जाओगे तो रहने की व्यवस्था होगी। और इसके बाद जब आप एडमिशन ले चुके हो तो उसके बाद आपका जो है प्रिपरेशन, जो तैयारी होता है कि कैसे तैयारी करें, कहां से पढ़े, कहां से मटेरियल लाए, ये सारा टेंशन खत्म, क्योंकि हमारा बैच चलता है। हमारा ये जो बीएड का जो क्लासेस है हमारे इस चैनल पर 9 साल से चल रहा है और उसमें लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के, लगभग मैं बोल रही हूँ सभी यूनिवर्सिटीज के क्लासेस जो है चलाए जाते हैं। तो आप लोग को उस बैच में 50% का डिस्काउंट मिलेगा। उसमें आप लोग को लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, आप लोगों का जो है गेस्ट क्वेश्चन, नोट्स, आप लोगों को जो है वीकली टेस्ट, ये सारी चीजें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ जो है उस क्लास में प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कहीं से आपको एक जो पेज जो बोलते हैं वो भी आपको लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब मिलेगा। अब आपको नंबर मैं दे दूं और सबसे पहले तो ये आप लोगों को कहां कहां पे कांटेक्ट करना है, कहां कहां एडमिशन हो रहा है, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए हमसे कांटेक्ट करने के लिए 2 ही नंबर दिया गया है। एक नंबर है 7320001907, ये हमारा पुराना नंबर है। यहाँ पर आपको काजल मैम से बात होती है। अगर काजल मैम बिजी है, क्योंकि कॉल तो बहुत सारे आ रहे हैं ना, इवन डीएलएड के बच्चे भी कॉल कर रहे हैं, तो अभी डीएलएड का भी एडमिशन का प्रोसेस है, तो इसीलिए मैं बता देती हूँ। अभी हमने जो है 2 नंबर आप लोगों को दे के रखा है, इन्हीं 2 नंबर में इन्हीं 2 नंबर से आपकी बात होगी। इसके अलावा हमारा कोई तीसरा नंबर जो है नहीं है। तो कोई अगर आपको कांटेक्ट करके बोल रहा है कि हमारी टीम से है, तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ये नंबर लीजिए 9142960609 और यहां पर आपको कुसुम मैम से बात होती है, ये आपको सारा डिटेल देती है। अगर आप लोगों को कोई भी इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट्स है, तो इन दोनों में से कोई भी जो है मेरा नंबर दे देती है, तब फिर उसके बाद आप मेरे से बात कर सकते हो। सारा आपका डाउट जो है, जो भी क्वेश्चंस है, उसका आपका आंसर किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर हम बता दें कि एडमिशन हमारा कहाँ कहाँ पे हो रहा है। बलिया,
नाम तो सुना होगा, है ना, बिहार वाले बच्चों के लिए थोड़ा सामने ज्यादा हो जाता है, जो कि आप लोगों का जननायक यूनिवर्सिटी है। इसके तहत इसमें आप लोग का जो है एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर आप एडमिशन के लिए सीट बुक कर सकते हो। पहला बलिया हो गया, अगर बलिया नहीं लेना है तो भाई फिर सीसीएस जाइए। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह, इसका भी नाम आप लोगों ने अच्छे से सुना ही होगा, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ये जो यूनिवर्सिटी है आप लोग का, हमारा जो कॉलेज है कहाँ कहाँ है मैं बताती हूँ। गाजियाबाद में है, हापुड़ में है, मेरठ में है। इसमें हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जिसमें भी इन तीनों जगह में से किसी भी जगह आप एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं। फिर हमारा तीसरे नंबर पर जो है आ जाता है बुंदेलखंड, ये भी ईयरली है, जो अभी आप लोग का एग्जाम कंडक्ट कर रही है यूनिवर्सिटी, वही यूनिवर्सिटी है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। इसका ये इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो, ये ईयरली है, सीसीएस ईयरली है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगरा। आगरा यूनिवर्सिटी इस बार से सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में बेनिफिट ये है कि फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को सिर्फ एग्जाम देने को जाना है, तो ये थोड़ा सा बेनिफिट है, और सिलेबस बहुत कम हो गया है, तो ये भी बेनिफिट मिलता है सेमेस्टर सिस्टम में। आप लोग का बैक कम लगेगा। ये फर्स्ट टाइम आगरा यूनिवर्सिटी जो है सेमेस्टर हो रही है। एंड नाउ 5 नंबर हमारे पास जो है अवध यूनिवर्सिटी है, मोस्ट डिमांडेड यूनिवर्सिटी, जिसका फीस सबसे ज्यादा भी हाई चल रहा है। तो यहाँ पर इन 5 जगहों पर जो है हमारा एडमिशन करवाया जा रहा है। इनमें से कहीं पर भी आप सीट बुक कर सकते हो। मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत लिमिटेड सीट है। एक्चुअली में सीसीएस में हमारा सीट लगभग खाली हो गया था, तो हमने फिर से एक हापुड़ में भी लिया है। तो आप लोगों के लिए सीट बहुत कम है। अगर सोच रहे हो कि हाँ हाँ हम करेंगे, हमेशा जो लास्ट में आते थे मैम तो कर ही देंगे, तो बाबू इस बार तो नहीं हो पाएगा। आप समझ लेना, एकदम 4 लाख बच्चों में से 2,38,000 को ही सीट मिलने वाला है। वही है, फर्स्ट कम्स फर्स्ट रिसीव वाले जो है, हालांकि पहले आओ पहले पाओ वाला टाइप का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है। चलिए अब हम आ जाते हैं आज के हमारे इस टॉपिक पर, कि अगर आप लोग को अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है तो डॉक्यूमेंट्स आपको जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लेकर के जाना है। सबसे पहले तो आप लोग का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप था काउंसलिंग का, वो नेसेसरी है। सेकेंड, आपका अलॉटमेंट लेटर जरूरी है, अलॉटमेंट लेटर जो अभी निकालोगे आप लोग, ठीक है। फिर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में से आप लोगों के 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट ये चाहिए। तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अभी आपके पास होगा नहीं, तो ग्रेजुएशन का सिर्फ मार्कशीट लगा सकते हो। तो ये आप लोग का हो गया। आधार कार्ड चाहिए होगा, आपके अपने फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज ले लेना, ये डॉक्यूमेंट्स है ना। इसके बाद जो है आप लोगों का, इसके बाद, वाओ दैट्स वेरी नाइस, इसके बाद आप लोगों का जो है कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और टीसी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट अगर कहीं से अभी आपको नहीं मिला है, जो अभी बच्चे पास आउट हुए होंगे उनके पास लगभग नहीं होगा, तो उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है, लगभग 1 से 2 महीने का टाइम मिलता है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट ला करके आप जमा कर दे। तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको डॉक्यूमेंट एनी हाउ रेडी कर लेने हैं, और इसको लेकर के आपको जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अपने एडमिशन के लिए। तो जो भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, आपने अलॉटमेंट लेटर निकाल लिया, उनसे कॉल करके कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें जो है आज के इस वीडियो में हमने बताया। अगर कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपके क्वेश्चन का आंसर कर सके। उसके लिए हम दूसरे वीडियो आपको लेकर आए, और नहीं तो इमीडिएट आप लोग के लिए जरूरी होगा तो इमीडिएट आपको कमेंट कर दिया जाएगा, उसी समय मैसेज कर दिया जाएगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।